गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे इज योर हिंदी क्लासेस। आज हम लेसन नंबर 2 पेज नंबर 9 पाठ दूसरा समय की महत्ता। आज हम समय की महत्ता पाठ दूसरा पढ़ेंगे। पेज नंबर 9 एंड 10 आप सभी बुक ओपन करो और देखो समय की महत्ता, समय का महत्व कि हमारे जीवन में समय का क्या महत्व है। तो मैं आज आप इसके बारे में बताऊंगी। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है, उसका नाम होता है रत्नाकर। क्या नाम होता है उसका? रत्नाकर। तो वो कीमती रत्न हमेशा एकत्र करता है। एकत्र करना मतलब इकट्ठा करता है। तो उसे जहाँ कहीं से भी हीरा, मोती, मणिक, पन्ना, नीलम, पुखराज या कोई भी रत्न मिलता वहाँ से उसे ले आता है। और उसके महल के नीचे एक तहखाना बनाया हुआ था। तहखाना मतलब जमीन के नीचे बना हुआ कमरा। तो वो उसके नीचे हमेशा छिपा के रखता था। तो जब तहखाने में खजाना था उसी प्रकार वह सजा के रखता था। वह रोज रात को सैर के लिए, शहर मतलब घूमने के लिए निकलता था, घूमने का बहाना बनाता था और वह उस तहखाने में जाकर कीमती रत्न को देखता था और खुश होता था। जब उसके घर कोई भी मेहमान आते थे तो वह उनको वहाँ तहखाने में ले जाता था और उन कीमती रत्न को दिखाता था, दिखा के और उनके मुँह से प्रशंसा सुनना चाहता था। तो एक दिन खजाना दिखाकर वापस जो जिसको खजाना दिखाता उस मेहमान को फिर से पूछता था कि तुमको ये मूल्यवान खजाना कहीं, तुमने कहीं मूल्यवान खजाना कहीं और भी देखा है क्या? तो कोई मेहमान तो कहते, अरे इतना बड़ा खजाना मैंने तो संसार में किसी के पास भी नहीं देखा। तो वह बहुत ही खुश हो जाता था और उसके खुशी से कोई ठिकाना नहीं रहता था। और कोई चकित यानी आश्चर्य, अचंभा हो जाता था। कुछ खुश होते तो कुछ मन ईर्ष्या करते। ईर्ष्या मतलब जलन करना। कोई तो मन ही मन खुश होता था और कोई अंदर के अंदर ही जलन करता था। एक दिन क्या हुआ, राजा के घर पे महात्मा पधारे। महात्मा मतलब साधु संत। एक दिन महात्मा उनके घर पे पधारे। दिन भर उनको कथा कहानी सुनाई और उपदेश दिया और रात को उन्हें भी अपने खजाने के रूम में ले गए और उनको भी वहाँ जाके उनका खजाना दिखाया। तो महात्मा जी ने दिखाया। वह बड़ी छाप से महात्मा को सभी रत्न दिखाए। वे चुपचाप देखते रहे। राजा मुंह से प्रशंसा सुनना चाहता था। प्रशंसा मतलब तारीफ या बड़ाई, लेकिन महात्मा जी वहाँ पे कुछ भी नहीं बोले। परेशान है, स्वामी जी इतने मूल्यवान खजाने देकर आप कुछ नहीं कहा। रत्नाकर किसका नाम था? राजा का नाम। तो महात्मा जी ने बोला, रत्नाकर मेरे पास तो बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या मैं बताऊँ तुम्हें? तो क्यों नहीं स्वामी जी, इससे अधिक मूल्यवान और कुछ भी है? हाँ, स्वामी जी ने बोला। हाँ, क्या बोला? सबसे अधिक मूल्यवान है जो है समय। क्या है? समय। समय सबसे मूल्यवान कैसे है? रत्नाकर, यदि आपका बेटा बीमार हो जाए तो आप उसके स्वास्थ्य के लिए ये सब जो खजाना है ये बेचोगे? हाँ। तो रत्नाकर ने क्या बोला? हाँ, मैं इसको बेच दूंगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वास्थ्य तुम्हारे कीमती रत्नों से महंगा है। तो इसका मतलब तुम्हारा रत्न बहुत महंगा है। रत्न देकर स्वास्थ्य मिल जाए लेकिन बीते हुए समय को कुछ भी देकर नहीं लौटाया जा सकता। तो इस प्रकार राजा को समय का मूल्य समझ में आ गया और स्वामी जी के चरण पकड़ लिए। चरण मतलब पैर। और महात्मा जी के चरण पकड़ लिए और कहा, महात्मा जी समय अब मैं रत्न एकत्र करना छोड़ दूंगा और अपना सारा समय जनता की सेवा में लगाऊंगा। जनता मतलब जो आसपास के लोग वगैरह होते हैं उनको हम क्या कह के बुलाते हैं? जनता। तो मैं उनका अभी सब मेरा समय जनता की सेवा में लगाऊंगा और रत्न इकट्ठे करने में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि समय से बढ़कर कोई नहीं होता। अगर जो समय बीत जाता है फिर उस समय को अपन वापस नहीं लौटा सकते, या कुछ भी चीज़ दे दे अपन किसी को भी तो वो समय फिर से लौट के नहीं आता। तो हमारे जीवन में समय का बहुत ही मूल्य अधिक है। समय की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अगर समय लौट जाता है, फिर से समय लौट के वापस नहीं आता है। जैसे अपन कुछ भी काम होता है तो कल के भरोसे के लिए छोड़ देते हैं कि ये तो मैं कल काम कर दूंगा, आज कर दूंगा, पर जो कल का काम है कल के लिए कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो आज का काम है अभी के लिए करना चाहिए। जो व्यक्ति काम को लेके आलसी करता है वह जीवन में कभी भी आगे की ओर नहीं बढ़ सकता है। तो हमें हमेशा समय की कद्र करनी चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय सबसे मूल्यवान है। समय को व्यर्थ
नहीं करना चाहिए। समय का हमको किसी न किसी रूप से सही रूप से प्रयोग करना चाहिए। समय पर उठना चाहिए, समय पे होमवर्क करना चाहिए, समय पे विद्यालय जाना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा, हमारा सदुपयोग समय का हम पूर्ण रूप से कर सकेंगे। समय को बर्बाद नहीं करना है, जितना हो सके समय का हमें सदुपयोग करना है। जो काम समय अनुसार सदैव समय पर करता है वो व्यक्ति आगे की ओर उन्नति करता है। आप इस चैप्टर को फिर से घर पे अच्छे से पढ़िए। मैंने आपको इसकी पूरी कहानी पढ़ के सुना दी है। इसके शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में करिए और इसको फिर से पढ़ने का प्रयास कीजिए और इसको अच्छे से समझिए। धन्यवाद।